मदद। वसीम अब्बास इस वक्त हाजिर है आपकी खिदमत में, और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हालिया दिनों में पाक सैयदा आलिया सलामुल्लाह अलैहा बिन्त अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान अक़दस में जो गुस्ताखी हुई है, एक फैसलाबाद के एक मलऊन ने जिसका नाम वहीद कमाल बताया जा रहा है, उसने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है पाक मखदूमा की पाक शान में। और जब हमारा राब्ता हुआ तो पता चला कि वो बंदा अरेस्ट हो चुका है और उसके बाद उसको जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके बाद उसके पास से और भी बहुत सी वीडियोस, जब मुझे पता चला, मैं उस वक्त कल मलक वाल के एरिया में एक मजलिस के लिए जा रहा था, तो जब मुझे पता चला किस नहज की गुस्ताखी की गई है तो उस वक्त तो दिल ये चाह रहा था कि बस एक ऐसी एहतजाज की कॉल दूं, और एक कितने बड़े एहतजाज की कॉल दूं कि जिसमें हम जहाँ से गुजरे हम आग लगाते हुए वहाँ से गुजरें और हम दुनिया को बताते हुए गुजरें कि हमारे साथ इन लोगों ने क्या किया है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये लानती जो गिरफ्तार हुआ है उसके पास सिर्फ ना कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की वीडियोज़ निकली हैं, बल्कि उसके पास हज़रत आयशा की भी गुस्ताखी की जो उसने की है उसमें भी बहुत सी वीडियोस निकली हैं। तो फिर मैं वहाँ सोचने पे मजबूर हो गया कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत ये एक मनसूबा बंदी की जा रही है कि इस मुल्क में दोबारा फ़िरका वाराना जो फसादात करवाने के लिए और एक बार फिर फ़िरका वारियत की जंग छेड़ने के लिए इस मुल्क में ये हो रहा है। क्योंकि अगर उस लानती के पास से सिर्फ अहले बैत की शान की गुस्ताखी की वीडियोज़ निकलती तो फिर हमें लगता कि ये सिर्फ शियान हैदर करार को टारगेट करने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन उसके पास अज़वाजे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वीडियोज़ का बरामद होना ये इस बात की दलील है कि ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये लोग इस मैदान में, गुस्ताखी के मैदान में उतरे हैं कि एक तरफ से शियान हैदर करार को भड़काया जाए और दूसरी तरफ से जो है वो अहले सुन्नत बरादरान को भड़काकर इनको एक मैदान जंग में ला के इनको कत्ल गारत के लिए छोड़ दिया जाए। तो फिर मैं वहाँ पे मजबूर हुआ, मैंने सोचा, मैंने कुछ अपने दोस्तान से, कुछ बुजुर्गों से मैंने मशवरा किया कि हमें अब इस बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि हम कोई ऐसी कॉल दे दें या हम शियान हैदर करार किसी हुकूमती सतह पे कुछ बहुत बहुत बड़ा, चूंकि जिस नहज की जिस तरीके से उस लानते ने गुस्ताखी की है पाक सैयदा आलिया सलामुल्लाह अलैहा, हम तो किसी एक मोमना की भी ऐसी गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जिस जो मुहिब्बा शहजादी कौनैन की उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी भी ज़बान काट लेंगे और उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन शहजादी आलिया सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये काम करना ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे हमें बाजार में खड़े करके हमें गोली मारने के बराबर या हमें कत्ल कर देने के बराबर होगा। या ये काम तब होगा जब इस पाकिस्तान में एक भी शियान अली मौजूद नहीं होगा, तो फिर कोई लानती इस तरह की गुस्ताखी शहजादी आली की शान में कर सकता है। तो हमने ये सोचा कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। तो हमें, अगर हम मुल्क में कोई ऐसी कॉल देते हैं, हम शियान हैदर कार इकट्ठे होते हैं, हम मुल्क की जो कौमी शाहराएं बंद कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे मुल्क का होगा, हमारा नुकसान होगा। और कामयाब कौन होगा? कामयाब वो दुश्मन होगा। पूरी कौम गवाह, पूरा पाकिस्तान गवाह कि हम दिन रात इस उम्मत में वहदत की फिजा के लिए शिया सुन्नी को आपस में मिल के बिठाने का, अपने अपने अकायद नजरियात अपनी जगह पे रखें, लेकिन जो दर्स है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का, हमारे आइमा का, हमारे आका का, इस पाक घराने का, कम से कम हम मुसलमान उस पे अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को एक सही ट्रैक पे ला सकें, यही हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसमें हमें क्या करना था? देखें, जब से ये गजा की वॉर स्टार्ट हुई है, इन लोगों को चाहिए था कि ये तब लोग बोलते कि जब फलस्तीन में मुसलमान मारे जा रहे थे, मुसलमान ये वहां तो बोले नहीं है, वहां तो ये कुछ कर नहीं पाए हैं, तो वहां कौन आए सामने? शियान हैदर करार आए, चाहे वो ईरान से आए हैं, चाहे लबनान से आए हैं, यमन से आए हैं, इराक से आए हैं, वो शियान अली आए हैं और वही मैदान में खड़े हैं और वही हमास के साथ और दीगर जितने मुजाहिदीन उनके साथ वो शाना बशाना खड़े हैं। उसके बाद इब्राहिम रईसी साहब का दौरा पाकिस्तान, वो जलती पे तेल डालने के बराबर हो गया और फिर एक शाहरा का नाम भी ईरान एवेन्यू के नाम से इस्लामाबाद में मंसूब कर दिया गया। तो ये उन लोगों को जो चाहते थे कि ये शियान हैदर करार जो हमेशा गदीर से लेकर आज तक हक की राह पे खड़े हैं और हर कुर्बानी दे के खड़े हैं, इनको मुंतशिर कर दिया जाए, इनको रुसवा किया जाए। व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के पास है।
तो बहुत से बुजुर्गान ने हमें राब्ता किया कि इस पे बयान दें, इस पे बात कर। देखिए, हम जान देने के लिए हर रोज, हम एक दिन बयान नहीं देते। मैं एक दिन में अगर 4 अजला में जाता हूं तो 4 जगह पे मैं हक का बयान देता हूं। मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि अगर मैं बयान नहीं दूंगा तो। हम हर वक्त बयान दे रहे हैं। जब आप सो रहे होते हैं हम तब भी बयान दे रहे होते हैं। जब आप अपने औलाद के साथ खुशियों में होते हैं या घरों में होते हैं हम तब भी हक के साथ खड़े होते हैं और हक का बयान पहुंचा रहे होते हैं इस उम्मत के अंदर। बात यह है कि हम उम्मत को इस जो हिकमत से अब हमने इसको मैनेज करना है कि ये दुश्मन कहीं अपने इसमें कामयाब न हो जाए। ये शियाने हैदर करार की हक और सदाकत की जो असल तस्वीर थी वो दुनिया के सामने आ गई है। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर किसी भी एक घटिया लानती जो दायरे इस्लाम से खारिज है, जो आका अलैहिस्सलाम की कचहरी से खारिज है, जो लानत का हकदार है, किसी ऐसे मलऊन और ऐसे शर पसंद अनासर की वजह से हम आपस में जो अपनी की हमारी मेहनत है और हमारा बनाया वो सारा निज़ाम है, हम उसको कभी नहीं तोड़ना चाहेंगे। इंशाअल्लाह हुर्मत हजूर पर, हुर्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हमारी जान कुर्बान थी है और हम करते रहेंगे। अब बात यह है कि ये जो गुस्ताखी हुई है उस गुस्ताखी के बाद जो FIR हुई है और वो कैफर किरदार तक वो पहुंचेगा, ये अब मुतालबा करें कि इस तरह की आइंदा से कोई गुस्ताखी ना की जाए। अगर हम बाहर निकलते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, नुकसान अपना नुकसान करते हैं या कोई भी नुकसान करते हैं तो इसमें दुश्मन कामयाब हो जाएगा। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें वहदत की दौलत नसीब रखे इंशाअल्लाह। पाक सैयद आलिया सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा की इज्जत पर कल भी जान कुर्बान थी, आज भी कुर्बान और हमेशा कुर्बान रहेगी। हमारे जिम्मे ये काम है कि तंजीम से चलें, इत्तेहाद से चलें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, बिलखसूस ज़ाकिरीन निज़ाम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, उलमाए कराम के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, मखादीम उज़ाम जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिन्होंने इस विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और तमाम निज़ामों को संभाले हुए हैं, और उलमाए कराम का जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, ज़ाकिरीन का एक बहुत बड़ा रोल है, बुजुर्गान का बहुत बड़ा रोल है, शियाने जहान का, शियाने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जिसमें किरदार है। हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब मिलकर एक जान वहदत से होकर रहें और कम अज कम अपनी जात से बढ़कर इस मिशन और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। तो ये एक गुस्ताख नहीं, इस जैसे हजारों गुस्ताख जो हैं वो हमारी सिर्फ इंशाअल्लाह एक निगाह की वजह से इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह गायब हो जाएंगे और एक हमारी आवाज से ये दब जाएंगे, और एक सिर्फ उस हाथ से जो हमारे वादत से उठे हुए हाथ जो उठेंगे उसकी हवा से इंशाअल्लाह ये मुंतशिर हो जाएंगे और ये कभी मलऊन लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें तंजीम करनी है, हमें इत्तेहाद से रहना है, इत्तेफाक से रहना है, हमें शिया सुन्नी को मिलकर इस मुल्क में रहना है और इस तरह के होने वाले फसादात और होने वाली गुस्ताखियों का मुकाबला हिकमत से करना है। और जब मैदान लगेगा तो मैदान में बता देंगे कि अली इब्न अबी तालिब वाले मैदान में कैसे आते हैं और मैदान में कैसे इनके कदम जमते हैं और मैदान में लड़ने का यह हक कैसे अदा करते हैं, ये सदियों से लोग जानते हैं। चूंकि इस वक्त का जो मैदान है वो हिकमत का मैदान है कि दुश्मन, चूंकि इस वक्त जवानों पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो अगवा हो चुका है, तो उस सिस्टम में हमें हिकमत से जाना है। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास मैदान नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है, वो ताकत नहीं है जो तागूत के पास है, लेकिन हमारे पास इलाही ताकत है, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की ताकत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताकत है, अमीर अल मोमिनीन की विलायत की ताकत है, शहजादी कौनैन के खुतबात की ताकत है, जिससे हम इंशाअल्लाह ये जितने भी साजिशें और जितने गुस्ताख आएंगे हम इंशाअल्लाह इनके नापाक अज़ाइम को इंशाअल्लाह रद्द करते हुए इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। मैं इस मलऊन वहीद कमाल पर और इसके पीछे जितने भी निज़ाम जो कार फरमा है इस सब पे लानत करता हूं और दुआ करता